PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज, आज ही सुनाए जाने का इम्कान। वक्त की हसासियत का अंदाज़ा है, शफाफ इंतखाबात के लिए यकसा मौक़े फराहम किए जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस क्यों नहीं दायर किया? जस्टिस SM अतीक शाह का इस्तफसार, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए इसलिए यहाँ आए, खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए महफूज है। बैरिस्टर गौहर का जवाब, मीडिया से गुफ्तगू में कहा उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा दुरुस्त नहीं, आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, ताखीर कबूल नहीं। हम मुस्तफ़ी होने के मुतालबे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर, मैं नहीं समझता इस वक्त ये मुतालबा करना जायज़ है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो जाएगा। हमने कहा हमें दूसरे पार्टीज़ की तरह ट्रीट करे, हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे। इंतखाबी अखाड़े में उतरने की तैयारी, दूसरे रोज भी कागजात लेने और जमा कराने का सिलसिला जारी। आरोज दफातर में उम्मीदवारों का रश, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का NA 260 चाकी और PB 32 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कागजात ले लिए, फयाजुल हसन चौहान PP 17 रावलपिंडी और ओन चौधरी ने PP 105 फैसलाबाद से कागजात हासिल किए। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को आवीजा की जाएगी। MQM और JUI के बाद नून लीग का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा। इसहाक डार का तारीख में 2 रोज़ इजाफे के लिए इलेक्शन कमीशन को खत, तारीख बढ़ाने से पोलिंग डे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए तारीख में इजाफा ज़रूरी है। सरबराह इलेक्शन सेल नून लीग का मौक़िफ़। मौजूद उम्मीदवारों के इंतखाब का इम्तहान। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। जाली शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी तक इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, शेड्यूल जारी हो चुका, अब इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जब फील्ड ही नहीं तो लेवल कैसा? MNA और MPA की 3 नशिस्तों से इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। परवेज लाही की इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लाडले हैं, उन दोनों लाडलों की वजह से अवाम को खाने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। कालादम TTP से संगीन खतरात लाहक, ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में बेशुमार दहशतगर्द ग्रुप्स को हुकूमत की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा जदीद फ़ौजी असलहा दहशतगर्दों के पास कैसे पहुँचा? अक़वाम मुत्तहिदा तहक़ीक़ात करे। पाकिस्तान कालादम TTP के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीन में जारी इसराइली जारहियत की मज़म्मत। गजा में आग और खून का खेल जारी, सैकड़ों मकामात पर बमबारी, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। अली मस्जिद पर हमले में 10 और जबालिया में 46 फ़लस्तीनी जान से गए। शुहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। गजा में मवासलाती निज़ाम बहाल न हो सका। मगरबी किनारे में भी काबिज़ फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग तीसरी बार मौखर। अमरीका को जंगबंदी की इस्तला और दुश्मनी के खात्मे जैसे अल्फाज पर एतराज़। अल-क़स्साम ब्रिगेड का दुश्मन को भरपूर जवाब। 72 घंटों के दौरान 25 इसराइली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी, 41 फौजी गाड़ियां तबाह। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने खान यूनुस में इसराइली टैंकों और गाड़ियों को निशाना बनाने की नई फुटेज जारी कर दी। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में ताजिर के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। शहजाद को भत्ता ना देने पर गैंग वॉर के वसी लाखू ग्रुप ने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के मुलाजिम को दुबई के नंबर से भत्ते की कॉल मौसूल हुई थी। वसी लाखू कराची ऑपरेशन के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था।
इटली की अदालत ने 18 साला बेटी को कत्ल करने वाले पाकिस्तानी वालिदैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2021 में समन को वालिदैन ने पाकिस्तान जाने से इनकार पर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था। मकतूला के करीबी रिश्तेदार को 14 साल कैद की सजा। भारत में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटों में 394 केसेस रिपोर्ट। ज्यादातर केसेस केरला, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए। हुक्काम की आवाम से मास्क पहनने की अपील। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। गिलगित -6, कलात अस्तोर -5 और कालाम में -4 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। क्वेटा की अखबस्ता हवाएं कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। नगमाबार, फूल माली, सोज़ो साज समेत 13 शेरी मजमूए लिखे। शाहनामा इस्लाम जैसी लाजवाल तख्लीक की मकबूलियत आज भी बरकरार। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलात में इजाफा। पसली में फ्रैक्चर के बायस खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। पीसीबी माहिर डॉक्टरों से मुशावरत करने के बाद आइंदा का प्लान तैयार करेगा। खुर्रम शहजाद ने पर्थ टेस्ट में 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। दूसरे टेस्ट का चैलेंज। 2 रोज़ आराम के बाद शाहीनों का मेलबर्न में पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। बैटर सऊद शकील बोले, कोशिश करेंगे पुरानी गलतियां ना दोहराएं। उम्मीद है मेलबर्न में बाबर आजम अच्छी इनिंग्स खेलकर फॉर्म वापस लाएंगे। हरिकेन की बुंडेसलीगा में एक और शानदार परफॉर्मेंस। बायरन म्यूनिख ने वॉल्फ्सबर्ग को 2-1 से हरा दिया। हरिकेन ने 25 गज से गोल किया। फ्रेंच लीग में पीएसजी ने मैट्स को 3-1 से शिकस्त दी। एम्बापे ने 25वीं सालगिरह यादगार बना दी। 2 बार गेंद करके जाल में पहुंचाया। मॉस्को फैशन शो में रंग ही रंग। जनूबी अफ्रीका के डिजाइनर्स के दीदा जेब मलबूसात की कलेक्शन नुमाइश के लिए पेश। हल्के और गहरे रंगों का हसीन इम्तिजाज। मॉडल्स की कैटवॉक, शुरा की भरपूर पजीराई। और पुरकशिश अदाकारा माहिरा खान ने जिंदगी की 39 बहारें देख लीं। 2011 में फिल्मी करियर का आगाज करने वाली माहिरा का शोबिस इंडस्ट्री में नुमाया मकाम। सेहत पार भी कामयाबी का लोहा मनवाया। किंग खान के साथ फिल्म रईस में जलवागर हुई।